अब इतना वो पॉजिटिव हो गया तो एक दिन बोला मेरा HIV पॉजिटिव आ गया। अरे भाई उसमें नेगेटिव रहना है। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ का टॉपिक तो नहीं पढ़ाएंगे। बहुत बच्चे ने कहा भैया थोड़ा साइंस का टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो आज हम साइंस का टॉपिक पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? हमें बोर्ड एग्जाम से पहले वो सारे टॉपिक कंप्लीट करने, ताकि बोर्ड एग्जाम से पहले आप सारे टॉपिक को के वीडियोस देख सकें और जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और हमारे पास एक प्रेशर भी, आप जानते हैं, क्लास 10th का साथ साथ में क्लास 12th के टॉपिक भी कंप्लीट कराने हैं। इस टाइम थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, इस कारण नहीं कर पा रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आज 26 जनवरी है, जब आप ये वीडियो देखेंगे शायद 27 जनवरी होगी, तो 26 जनवरी के दिन आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा संविधान हमको मिला था, तो एक तरीके से आज़ादी तो मिल चुकी थी, लेकिन एक तरीके से हमें जो हमारे अधिकार थे वो हमें आज के दिन प्राप्त हुए, तो इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। आइए हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है टॉपिक को हमको पढ़ाते हैं क्लास 10th का, फिर उसके बारे में देखिएगा। CBSE यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पढ़ेंगे, हमको वो पढ़ाएंगे बोर्ड में है, लगभग पूरा चैप्टर तो डिस्कस करेंगे, लेकिन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक आता है, उसका नाम होता है वो चार्ज। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज जो है ना, उसके बारे में सुनिएगा। चार्ज जो है, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं वो आवेश। ध्यान सुनिए इसको, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा गुण जिसकी वजह से किसी वो दूसरे ऑब्जेक्ट का किसी दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, या किसी चीज को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी दूसरी चीज क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है, उसकी इस तरह की प्रॉपर्टी हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। बताओ हमारी बात सबको समझ आई, चार्ज क्या होता है? अरे चार्ज हो गया, क्लास 10 में पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, 12th में भी है। तो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर पहला पॉजिटिव चार्ज और नंबर दूसरा नेगेटिव चार्ज। इसके लिए नेगेटिव चार्ज। समझे? थोड़ा सा आप इसको मैनेज करिएगा, इसको राइटिंग को। पॉजिटिव चार्ज की वजह होता है, मेन चीज क्या होता है उसके रीजन? प्रोटॉन। इसका बेटा रीजन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? इसको क्या, इस पे कितना होता है? 1.6 10 पावर माइनस, इस पे क्या होता है? माइनस 1.6 10 पावर 90। चार्ज के बारे में कुछ घटनाएं और बताएंगे जिसको हम बेसिक घटनाएं कह सकते हैं। जैसे घटना बेटा ये बताएगी कि चार्ज के बारे में, कि अगर हम लोग स्केल को ले और बालों से रगड़े और कागज के कुछ टुकड़े जमीन में गिरा दें, जब स्केल को देखते हैं तो कागज टुकड़े क्या करता है? अट्रैक्ट करने लगता है। इससे हम ये कह सकते हैं उसमें क्या आ गया? चार्ज के गुणा। एक और एग्जाम्पल जो हम बताते हैं, कभी कभार हम लोग धूप से चल के आते हैं, तो धूप चल के आते हैं, फाइबर की कुर्सी होती है, फाइबर जो नॉर्मल हमारे यहाँ कुर्सियां होती है, उस पर जब बैठते हैं तो हमारे रुएं जो होते हैं ना, उसको अट्रैक्ट रिपल करते हैं। देखा आपने? रूम जो खड़े हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो चार्ज का दो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है बेटा। वो क्या प्रॉपर्टी होती है? चार्ज होता है जो सेम चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे क्या करते हैं बेटा? रिपल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अब बेटा माइनस और प्लस क्या करते हैं दूसरे बेटा? क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। बेटा माइनस माइनस भी एक दूसरे क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? सेम। क्या करेंगे बेटा? रिपल करेंगे। तो अगर सबको समझ आई, कंफर्म समझ आ रही है? अच्छे से। कोई दिक्कत हो, किसी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है? आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, हमको उसको थोड़ा अच्छे से समझा दो यार, सीख लो। मान लो यार क्या होता है कि लड़का मान लो पॉजिटिव और लड़की क्या है? नेगेटिव है। सर बेटा अट्रैक्शन किधर होता है? सबको पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे याद रख लीजिएगा। दोनों क्या हो जाता है सर? अट्रैक्शन होता है। लड़के की तारीफ करो, क्या कहेगा? अबे यार क्या तारीफ करो? लड़के की तारीफ करोगे, नहीं सुनेगा तुम्हारी। कहो मेरा दोस्त बहुत अच्छा दिखने में, बहुत गुड लुकिंग है, कहेगा अरे मेरा दोस्त भी गुड लुकिंग है। एक दूसरे क्या करेंगे? अपोज करेंगे। लेकिन पता क्या है, किसी लड़की की तारीफ करो, भाई वो लड़की बहुत अच्छी, 4-5 दोस्त और आ जाएंगे, भाई किसकी बात करो, भाई किसकी बात करो, भाई किसकी बात करो। सोचो सर का क्या चीज चल रहा है सर? सर प्लस माइनस सर क्या होगा सर? अट्रैक्शन होगा। सर माइनस माइनस क्या होगा सर? कहोगे सर ये कैसे? तो लड़की की तारीफ करती सुनती है नहीं। इस दुनिया में लड़कियों सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अब तुम लड़के तुम समझ सकते, लड़कियों का सबसे बड़ा दुश्मन
लड़कियां ही हैं। लड़कों को तुम जानते हो, लड़के बहुत सब होते भाई, किसी लड़की का दुख तकलीफ उनसे कहाँ देखी जाती है। कोई लड़की परेशान, लड़की कहते हैं अरे क्यों परेशान हो, मैं हम ऐसे सब खड़े हो जाते हैं। तो लड़की लड़की कहीं मदद नहीं करती, लड़का तुरंत मदद लेते आप जाता है। कभी कोई लड़की दुख तकलीफ हो, रो रही हो, 4-5 के भाई लोग आ जाते हैं, क्या बहन बात, क्या दिक्कत, 4-5 लोग आ जाते हैं। लड़का रो रहा हो, एक लौंडा नहीं आएगा भाई साहब। बहुत खतरनाक खतरनाक सब है। ठीक, अब भाई शुरू करते हैं। मेरा जादुई रुमाल का, ये जो होगा रुमाल है, ये नॉर्मल रुमाल नहीं है, बहुत जादुई रुमाल है। इस रुमाल में सब कुछ विद्यमान है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो। जब मन करे इसको घोल के पी लो, सब ताकत आ जाएगी। ठीक, अब आते हुए चार्ज हो गया हमारा। अब चार्ज के बाद जो बात है उसका नाम आता है करंट। क्या होगा भाई, मेरे को जल्दी इसलिए पढ़ा रहे ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके न्यूमेरिकल भी हमें कराने हैं। बहुत बच्चे वेट कर रहे थे कि कब आप फिजिक्स पढ़ेंगे। सर करंट क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। हिंदी में बोलिए, मैं बोलो। उनके लिए आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। बताओ भैया, सबको समझ आ रही? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट है तो करंट के बारे में जो जानकारी मिली वो ये मिली, जब चार्ज को लगातार फ्लो करते हैं तो क्या मिलता? करंट। सर चार्ज को, सर करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर धारा। तो सर क्या वो मान लो ऐसे करके ऐसे बोला, तो यहाँ पर मान लो कोई ऐसे फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो मान लो चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है? क्यू। और कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है? टी टाइम तक। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आई बराबर क्या हो गया बेटा? क्यू अपॉन टी। आई बराबर बेटा क्या हो गया? क्यू अपॉन टी। बताओ सबको समझ आ रहा है? मतलब क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज। और चार्ज का क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? इसकी किसने की? सर कूलाम ने। इसका यूनिट क्या हो गया? कूलाम। किससे नोट करते सर? सी से। बताओ सबको समझ आ रही है? सर टाइम क्या होता है? टी मतलब क्या होता है? टाइम। और टाइम सर किसमें लेते हैं? सेकंड। इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलाम पर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत? और ओवरऑल आई यूनिट क्या होगी बेटा? एम्पियर। क्या होगी बेटा? एम्पियर। बताओ सबको समझ आ रहा है? इसको एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बस लोग बहुत ध्यान सुनिएगा। अब ऊपर वाला तो नोट कर लिया होगा, समझ आया? थोड़ा वीडियो स्लो चला के आप इसकी डेफिनेशन भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि अभी उतनी चीजें अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर सब कुछ सही रहा, बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड में आके पीपीटी बनाकर वो बहुत तगड़ा समझाएंगे, आपको मजा आने वाला है। अभी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो क्या हो गया? करंट आ गया ना भाई। आप जरा इसकी बहुत ध्यान सुनिएगा। दूसरी बात है क्या है? अब आ गया एम्पियर। ठीक, अब सर करंट आ गया तो करंट के पिछले क्वेश्चन आया था कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है, क्या पूछ रहा हूं आपसे? करंट की डायरेक्शन वो किसका अपोजिट होती है? चार्ज का जो फ्लो होता है उसके क्या होती है? अपोजिट होती है। मान लो कोई चार्ज ए से बी फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है? ए से बी। तो करंट कैसे फ्लो होगी? बी टू ए। बताओ सबको समझ आई कैसे फ्लो हो रहा है? मान लो चार्ज फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन है सीबीएसई में, तो करंट कैसे फ्लो होगी? बताओ, मेरी बात सबको समझ आ रही है? बिल्कुल तगड़े समझ आ रही होगी। होगा बहुत तगड़ा पढ़ना है, समझ लो। 20-25 दिन बचे हैं, इतना झोंक दो अपने आप को, 100% लगा दो कि एक बार मजा आ जाए रिजल्ट देख के। 90 से प्लस ही ऊपर लेना है किसी तरीके से। आपको जो हेल्प चाहिए, जो न्यूमेरिकल बोलोगे, जो डिफरेंशियल डिस्कस करने बोलोगे, सब कुछ समझाएंगे एक एक चीज। बस रूल एक है, आपको 100% झोंकना होगा। 100% मतलब 100%, किसी तरीके से कुछ भी करो 100% झोंकना। ठीक, अब देखिए सर, अब किस पे आते हैं? अब एक शब्द है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कुछ में ऐसी चीजें तो बताएंगे जो बिल्कुल नहीं होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? हमने क्या किया, ऐसे वर्क लाइन खींचनी, मतलब काम। ये मान लो इनफाइनाइट है और ये क्या है? ये पॉइंट। और ये क्या है? चार्ज है। चार्ज क्या कहते हैं? आवेश। कितना है? पॉजिटिव चार्ज है। आगे कुछ नहीं लिखा तो कितना होता है? 1 होता है। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। पहले इंग्लिश में पढ़ाते हैं, फिर हिंदी वालों को। आप 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग इनफाइनाइट टू, इसको उठा लिया ना, ब्रिंग। अब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग इनफाइनाइट टू अ फिक्स पॉइंट। अब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग इनफाइनाइट टू अ फिक्स पॉइंट डन बाय वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पता सबको समझ आया? अब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग इनफाइनाइट टू अ फिक्स पॉइंट। अब 1 यूनिट positive charge bring infinite to a fixed point done by work is called electric potential denoted by V। तो V इक्वल टू हो गया, V इक्वल टू हो गया W अपॉन Q। बताओ सबको समझ आया? क्यों? किसको लेके आ रहे थे? चार्ज को। क्या हुआ? वर्क हुआ है। तो V बराबर W अपॉन
क्यू। बता सबको समझ आ रहा? इसका मतलब मेरे भाई जो डब्ल्यू है वो क्या है? वर्क है, और क्यू क्या है? चार्ज है। इसका मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल बराबर हो गया, पोटेंशियल लिख ले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो गया वर्क अपॉन चार्ज। वर्क यूनिट क्या होगी? जूल। चार्ज क्या होगी? कूलम। तो जूल बटे कूलम। बताओ सबको समझ आ रहा अच्छे से? हिंदी मीडियम वाले बोले हमको मिस कर लो, बोल दे। एकांक आवेश को, एकांक मतलब 1 यूनिट होता है, एकांक आवेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में, एकांक आवेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बेटा दूसरी बात समझो। मान लो तुमसे कहा कि अपनी उसको वहां से जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं यहां ले आओ पढ़ने के लिए, ठीक? मतलब अपनी उसको ना, अपने दोस्त को, अपनी जो तुम्हारी दोस्त है या अपनी कोई बहन है रिश्तेदारी में, उसको कोचिंग पढ़ने के लिए बुला लिया। तो एकांक आवेश वो हो गया, मतलब 1 यूनिट। एक ही है ना भाई, 2-3 है बहने, मतलब हाँ एक दोस्त को वहां से, मतलब पता है कहां से? नहीं पता ना। वो तुम्हें कहाँ रहती थी, कैसे थी, किस लोक से, कुछ पता चला? नहीं पता चला। जब तुम इस लोक में आए तो तुम्हें दिखा कि नहीं यार कोई चाहिए, तो बस ठीक है उसको ले आए। तो वहां से निश्चित बिंदु तक, मतलब कोचिंग तक लाए। जो भी तुमने काम किया है वो क्या कहलाएगा? एहसान कहलाएगा ना मेरे भाई। तो एहसान क्या हो गया? बताओ सबको समझ आया? ये सब बेटा तुम्हें तुरंत समझ आ जाता है, पता है। दिमाग एकदम एक नंबर है। बस एक नंबर दिमाग क्या? बस तुम पढ़ते नहीं हो। बस थोड़ा सा पढ़ने में अगर दिमाग लग गया ना मेरे भाई, जिस हिसाब का तुम्हारा दिमाग है 90 तो कहीं नहीं गया है। बस तुम लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप। बोला तो लग रहा है कि तुमसे हो नहीं पाएगा, और हमें लग रहा है तुम कर ले जाओगे। हम दोनों बस इतना ही गैप है, तुम थोड़ा सा निगेटिव जा रहे हो, हम पूरा पॉजिटिव जा रहे हैं। तो और हर बात मैंने आज बोला पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं, ज्यादा पॉजिटिव भी ना रहना। अब एक लड़का बोला मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, हर समय पॉजिटिव होता हूँ। करा मैं दोस्तों के बीच में सब पॉजिटिव व्यूज रखता हूँ, बहुत बढ़िया बात है भाई। हम कोई चीज सोचते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत बढ़िया। पैसे कमाने में हमेशा हम पॉजिटिव, मतलब हमेशा हम फायदे में रहते हैं, बहुत बढ़िया। अब इतना वो पॉजिटिव हो गया तो एक दिन बोला मेरा HIV पॉजिटिव आ गया। अरे भाई उसमें निगेटिव रहना है, हर जगह पॉजिटिव। HIV बताओ पॉजिटिव हो गया, बोलो लेकिन उस लेवल का बोलो जहां तक समझ पाओ। अब हर जगह पॉजिटिव नहीं होना भाई। HIV पॉजिटिव ना, कल तुमको कोरोना पॉजिटिव, तो समस्या हो जाएगी भाई। तो वहां निगेटिव होना, बाकी सब क्या होना है? पॉजिटिव। तो हम तुम लोगों को लेके पॉजिटिव है, कोरोना वरोना HIV पॉजिटिव नहीं समझना ना, वो सब सही है भाई। अब ठीक है, आ देखो अपना थोड़ा चेक करा लेना ना, तुम दूसरे को बना रहे हो। अब देखो भाई, अब अगला टॉपिक उसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बेटा? पोटेंशियल क्या भी है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस किसी का बताओ जरा। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा सीधा सा फंडा है। क्या फंडा है पोटेंशियल डिफरेंस में? अभी वहां क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? जब दो चीजों के बीच में कुछ हम बताते हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये ऐसा है, वो ऐसा, यही तो डिफरेंस होता है ना मेरे भाई। बिल्कुल हाँ सर, यही होता है। इसका मतलब यहां तुम किसी कंपेयर करो इनफाइनाइट से, इसका मतलब भैया वहां इनफाइनाइट क्या है पता है? नहीं, यहाँ पता है, तो वहां से कंपेयरिंग हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन जब दो फिक्स पॉइंट हमें पता हो तो हम कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मान लो एक पॉइंट भाई फिक्स क्या है? ए है, और एक पॉइंट फिक्स क्या है? बी है। और किसको ला रहे हो फिर से? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। अब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डन बाय वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो कहां गए? बी से बी है, तो मतलब डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया बेटा? क्यू हो गया। बताओ मेरी बात सबको समझ आई? अच्छे समझ आ रही है? बिल्कुल। क्या हुआ? हम 1 यूनिट चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले गए, और जो भी आपने काम किया है वो क्या कहलाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। एकांक आवेश को अनंत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, या हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में हमारे डिफरेंस विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विभवांतर। बताओ मेरी बात सबको अच्छे समझ आ गई है भाई? तगड़े समझ आ रही है। देखो जैसे तो यार कहते हो ना वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छी है, वो अच्छा है, कैसे कर लेते हो भाई? दोनों हम क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो ना। जब कंपेयर कर रहे हो तो बेटा क्या हो जाएगा? तभी उसमें क्या आएगा? अंतर आएगा। तो इसी तरह क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में
जो भी कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है अच्छे से? आ रहा हो भाई लाइक आइक करके दबा दो भाई अगर आ रहा है तो। इतने अच्छे से, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, अब थोड़ा टाइम ले लो, लाइक दबाओ, दोस्तों को शेयर करना शुरू कर दो, और दोस्त ऐड करो, फिर लाइव क्लास हो जाए। थोड़ा सा काम तो अच्छा हो रहा है आपकी तरफ से, ऐसा नहीं हो रहा, बस थोड़ा कुछ जगाना पड़ रहा है कि ये काम करो ये काम करो, बाकी सब काम आप बिना जगाए कर ले रहे हो। बस थोड़ा सा कर लो यार, पढ़ लो थोड़ा मन लगा के, पढ़ते नहीं हो, जब बोलो पढ़ लिया क्या पढ़ा पता नहीं। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, जिसके तुम सपने देख रहे हो तो यार 90% रैंक तभी तो मिलेगा तुम्हें, ऐसे आसानी से मिल जाएगा यार। तुम सपने देख रहे हो महारानी के, काम कैसे हो रहे हैं? एक में रानी और निकलता है महारानी के अलावा, क्या बोलते नौकरानी, मतलब क्या ही मतलब यार। तो अच्छा कर लो यार, मजा आ जाएगा। मतलब अब लड़के बोल रहे, लड़की के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बोल तो दिया यार। अच्छा वो बोल देंगे, तुम समझना चाहते हो। अच्छा सपने में राजा आता है, राजा और घोड़ा वोड़ा लेके आएगा, राजा उसमें ले जाएगा। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, पढ़ रही नहीं हो, घोड़ा कहाँ से आएगा? घोड़ा बहुत महंगा है, ऐसी साइकिल पे आ रहा होगा, ऐसे चलाता हुआ, थोड़ा तो समझो बात, थोड़ा पढ़ो तो IAS वाईएस मिलेगा। तुम सोच रही हो कि हम पढ़े ना, और वो जो 18 घंटे पढ़ रहा है वो तुम्हारे लिए, कैसी बात कर रहे हो? थोड़ा तो करना पड़ेगा, समझो बात, ठीक है ना भाई? बहुत बढ़िया, हटा समझ जाते तुम लोग। अंदर ये चीज अच्छी है कि तुम लोग चीजों को बहुत तगड़ा समझते हो, समझने बहुत अच्छे हो, समझते बहुत तगड़ा हो, ठीक। अब आते बात किस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब आते टॉपिक थोड़ा सा अलग करते हैं। टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। अब आते टॉपिक, उसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वही है जो आजकल के लोग हैं यार, ना तो खुद काम करते हैं ना दूसरों काम करने देते हैं। जो तुम्हारे साथ रेजिस्टेंस है, पता है वो तुम्हारी जिंदगी में रेजिस्टेंस है, पढ़ने वढ़ने नहीं दे रही भाई, तुम्हें बर्बाद कर रही है, वो रेजिस्टेंस है। मतलब पूरी तरह से बर्बाद भी नहीं हो, और मम्मी पापा कह रहे पढ़ो, अगर नहीं तो रेजिस्टेंस है। मतलब आपके फ्लो को क्या कर दे रही? रोक दे रही। अब फ्लो किसका होता है सर? करंट का। सर देखो तो, जो आप जो करंट के मार्ग में या करंट के रास्ते में क्या करे? रुकावट पैदा करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब हिंदी में नाराज हो रहा हुआ, CBSE और यूपी इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा, SSC बता दो। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो? जान हो तुम मेरी यार, हिंदी मीडियम वालों क्यों परेशान हो रहे हो? तुमको सबसे पहले पढ़ाएंगे, तुम प्रतिरोध हो। बताओ भाई, मजा आया ना? लेते मजा लेते रहो, बिल्कुल लो। तो रेजिस्टेंस बेटा क्या है? जो करंट के मार्ग में क्या करे? रुकावट पैदा करे। जो करंट में क्या करे? रुकावट पैदा करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब सर करंट सर रेजिस्टेंस साइन कैसा होता है? SSC बोर्ड, तुम ध्यान से पढ़ लेना। तुम जो एक दो लौंडे हो ना जो ध्यान से पढ़ नहीं रहो, दिक्कत ये तुम बहुत होशियार बन रहे हो, सोचते बहुत महंगे स्कूल में पापा ने एडमिशन करा दिया सब आता। भाई यही समस्या है, यही दिक्कत है तुम लोगों की। जो मजा गवर्नमेंट स्कूल और नॉर्मल स्कूल लगे कर दे ना, तुम लोग इसी दिक्कत में हो कि तुम्हें लगता है तुम्हारा थोड़ा अपना प्रोटोकॉल है। कोई प्रोटोकॉल नहीं भाई, काहे परेशान हो? बड़े बड़े प्रोटोकॉल टूट गए, तुम बेटा ठीक से पढ़ नहीं रहे हो। थोड़ा अगर मन से पढ़ लिए ना तो नंबर आ जाएंगे। ये सोचते रहोगे हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, वहां डिजिटल क्लास से निपट जाओगे बेटा, बहुत तगड़ा निपटोगे, कि तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वज निपट चुके हैं, जो तुमसे पहले थे ना वो इसी घमंड में खत्म हो गए। और तुम जो गवर्नमेंट स्कूल में वो IAS PCS बना बैठा घूमा, नॉर्मल स्कूल का बच्चा है वो बना बड़ी पोस्ट पर बैठ के घूम रहा है। तुम इसी चक्कर में तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा है, निपट जाओ बेटा, इसका मन लगा के पढ़ लो, ठीक है? नहीं तो तुम रेजिस्टेंस हो तो सही जिंदगी का समझ लो, टेंशन मत लेना। ऐसे बच्चों, सबके बच्चों के नहीं कर रहा हूँ, उन बच्चों के जो बहुत अपने आप को अपर क्लास, चाहे वो CBSE हो चाहे वो UP का ही क्यों ना हो, तो लगता है उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। कुछ नहीं बेटा, मन से पढ़ो तभी स्टैंडर्ड अच्छा है। कोई बच्चा अच्छा, बस स्कूल कॉलेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इस बात का कि तुम कितना अच्छा पढ़ रहे हो। अगर तुम बहुत अच्छे स्कूल में तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, घर पे अच्छे नहीं पढ़ो, तो स्कूल आपको कुछ नहीं करेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा बेटा। इस काम थोड़ा सा खुद मन लगा पढ़ लो, ठीक? सर ये देखिए क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या सर? रेजिस्टेंस क्या भी? आर किसे नोट करते हैं? आर तो पहला तो क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेटा क्या है? इसका सर ऐसा कैसे? देखो सर, ऐसे मान लो एक नदी बह रही, नदी ऐसे बह रही, याद में कुछ बूंद कुछ बांध टाइप लगा दिया, पानी थोड़ा बड़ा तो कैसे आएगा? ऐसे। फिर सर वैसे बांधेगा, फिर क्या? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बस। ये तो बैरियर का काम होता है। किसका काम होता है? बैरियर। बैरियर सब सुना बेटा क्या होता है? बैरियर मतलब होता है जो ट्रेन जब आने वाली होती है उसके क्या लगा होता है? बैरियर रहता है। तो मान लो कोई गाड़ी आई,
तो बैरियर क्या करता है, उसको रोकता है, हमेशा के लिए नहीं, टेंशन उसको क्या निकलने देता। मतलब जो धारा के मार्ग में, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करे, उसको अपोज करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। बताओ मेरी बात सबको समझ आई, कंफर्म ना? इसका मतलब रेजिस्टेंस आप समझ गए। बताओ क्लियर? रेजिस्टेंस पढ़ा देखने से पहले ओम्स लॉ पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए था? ओम्स लॉ। बच्चे वेट कर, हाँ यार ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। अरे पढ़ाएंगे मेरे भाई, एक एक चीज पढ़ाएंगे, क्यों परेशान होते हो? हर एक चीज पढ़ाएंगे। तो बेटा क्या है ओम्स लॉ? क्या है? देखो फिर रेजिस्टेंस बताएंगे दोबारा, परेशान ना हो। तो कैसा रेजिस्टेंस? ओम्स लॉ। देखो बहुत ध्यान से, ओम्स जो है ना, ये वाला ओम है, हिंदी मीडियम। ओम का नियम बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो ओम का? ये वाला ओम्स लॉ है जो लिखा है ये ऐसे करके ओम, ठीक? ये वाला ओम नहीं बेटा, ये वाला नहीं बेटा, ये वाला, ठीक? आओ ये थोड़ा सा अपना ओम नहीं है यार, जैसे तुम सोच रहे हो मोहल्ले वोल्ले में गली में जो ओम घूमता हुआ वाला ओम नहीं है यार, ये थोड़ा सा विदेश देश वाला ओम है, समझ ना? अब तो सोचे पड़ोसी वाला ओम है, मिंटू पिंटू चिंटू, ये लोग नहीं है भाई, तो बात समझो। ये ओम थोड़ा विदेश वाला ना, अपना वाला होता तो हो सकता कोई वाला ओम लिख देते हम लोग ना, ओम नमः शिवाय, जय बाबा भोलेनाथ, ठीक? तो भाई आ भी रही शिवरात्रि भाई, हाँ, लेकिन ना बाबा की कृपा है सब समझ लो। लेकिन देखो महादेव से कोई बच नहीं पाएगा, नहीं ये ओम भी नहीं बच पाएगा अभी देखो कैसे बता दो। अच्छा ओम साहब ने कहा क्या? एनी कंडक्टर, एक कंडक्टर बना रहा है, कंडक्टर हो गया ना, एनी कंडक्टर, ठीक है बन गया एनी कंडक्टर। तो एनी कंडक्टर में ये कंडक्टर होगा। एनी कंडक्टर किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर ले, हम कांस्टेंट कर ले। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या? जैसे टेम्परेचर को हम लोग क्या कर ले, कांस्टेंट कर ले, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कांस्टेंट। तो फ्लो ऑफ करंट क्या मानो, एनी कंडक्टर डिवाइस क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट एंड फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। यही लगा दो, ऐसे करके, ऐसे ना लगाओ, इस तरह लगा दो, ऐसे कर तो ज्यादा बेटर। जो सिरों पे लगा विभवांतर होता है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मीडियम किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप को हम लोग क्या कर दें, कांस्टेंट करते हैं, स्थिर कर दें, तो कहते हैं उसमें बहने वाली धारा उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है इंग्लिश मीडियम वाले क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए सर V डायरेक्टली किसके हो गया, I के, तो V बराबर किसके हो गया बेटा, RI के, तो R बराबर क्या होगा, V अपॉन I। अरे ये R है ना, ये वही R है जो थोड़ी देर पहले तुम रेजिस्टेंस के फॉर्म में पढ़े थे। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। इसका मतलब R क्या, R कौन है, ओम कांस्टेंट कौन है बेटा, सबको समझ आई बेटा? इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और ओम को कैसे नोट करते हैं, आया ना भाई शिवलिंग? देखो हमने कहा ना भोलेनाथ से कोई बच नहीं पाएगा, महादेव है वो। तुम भले विदेश से पैदा हो, आओगे तो इंडिया में ना, देखो आ गए, समझ ना बेटा? ऐसे ही मना कर, देखो देखो आया ना शिवलिंग के नीचे। हम कह रहे बच नहीं पाओगे, ओम कोई बन लो, एक ही देव है महादेव, उनसे कैसे बच सकते हो? उनका नाम यूज करोगे, उनको से देखो तब वो नहीं समझा होगा उस टाइम जो उसने साइन बनाया होगा। अब हमारी बात सुनने को समझ रहा होगा, आया ना टेंशन में? कैसे बच पाएगा, महादेव से बच के जाओगे? क्या बात कर रहे हो यार, वो सब नहीं बच पाएगा। याद है कौन सा वो बड़ा राक्षस थे, क्या बताएं, खतरनाक राक्षस थे ना। पहले राक्षस था महिषासुर, बकासुर, आज के लोग नकल करते हैं करके, ऐसे लोगों नाम है छापासुर। एक खतरनाक राक्षस है आजकल कलयुग चल रहा है, आजकल छापासुर, लौंडा एक दूसरे नकली मारे पड़ा है, समझ ना? तो तुम कौन सा राक्षस, जरा नाम टैग करना कमेंट में, ठीक? खतरनाक है। तुम छापासुर में आते हो कि स्ट्रांग बंदे में आते हो? स्ट्रांग में हमें पता तुम लोग स्ट्रांग ही लिखोगे, सच बोलना भाई, छापासुर में नहीं हो, ठीक? अब आते बेटा ओम्स लॉ के बाद। ओम्स लॉ का टॉपिक स्टार्ट है, उसका नाम है अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं कहीं पर हिंदी मीडियम वालों विशिष्ट प्रतिरोधी बोला गया। क्या बोला गया?
या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोला है? स्पेसिफिक। ध्यान सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ा तो क्या बढ़ा बेटा? टेम्परेचर बढ़ा। सेकंड, रेजिस्टेंस बढ़ता है किससे? लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तार की तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? बढ़ेगा। थर्ड, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया। किसके होता है? एरिया। तो ये वाले फैक्टर को हटा दिया। किसको हटा दिया? ठीक, तो इसको बस बता दिया आपको कि ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है या रेजिस्टेंस बढ़ने का टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो? ये दो बातें होंगी। अब जैसे इसको समझ लीजिए ध्यान सुनिएगा। सर रेजिस्टेंस, मान लो तुमने बहुत लंबा तार ले लिया, मतलब लगभग ले लिया 1 किलोमीटर लंबा तार की लंबाई ज्यादा होगी दोस्त, तो क्या हो जाएगा? उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सर एरिया मतलब क्या हो गया? मान लो तुमने, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर के आसपास एक गेहूं वाली चक्की होती है, गेहूं पिसाया जाता है, लेकिन तुम लोगों को पता है आटा पिसाया जाता है, पक्का आटा पिसाया जाता है। तुम लोग बोलते हो आटा पीसने गए, आटा नहीं यार, गेहूं पिसा जाता है ना। तुम लोगों के यहाँ क्या होता है कि मोटर बंद होती है, मोटर नहीं, स्विच ऑफ किया जाता है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें सीख लो बेटा, आगे चल के दिक्कत होगी ना, तो सीख लो। हमको नहीं आता, मेरे घर में वैसे हो जाता, परेशान ना हो, ठीक है। उसके क्या हुआ? क्या हुआ? आर डायरेक्टली एरिया तुम्हारे घर के आसपास गेहूं वाली चक्की है, ठीक। अब उस चक्की, आटा वाली बोल देना, आटा वाली चक्की। देखो मेरा भाई बोल रहा है पीछे आटा वाली बोल रहा, आटा वाली चक्की में क्या होता है? जब जाते हो गेहूं पिसाने तो देखते होगे वहां पर एक नॉर्मल मकान है, जैसे तुम्हारा मकान है, लेकिन उसके यहाँ क्या होता है? लिखा होता है 440 वोल्ट। क्या लिखा होता है बेटा? अब तुम्हारे घर में कितनी सप्लाई थी बेटा? 200। बताओ कैसे? बताओ भाई। बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा कि जो वायर होता है, जो केबल लेता है हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसका एरिया क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अगर एरिया बढ़ा देगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या जवाब दियो, एक नंबर भाई, बढ़िया। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन क्या हो गई? आर बराबर क्या हो गया? एल अपॉन, तो आर बराबर ये हटाओ क्या आ जाएगा? रो एल अपॉन, यही क्या आ जाएगा? बताओ भाई, समझ आया? कंफर्म आया होगा, कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? लेंथ। ये क्या होता है? वायर का एरिया। और ये क्या होता है? इसका बेटा एक ना एक न्यूमेरिकल बहुत जरूर आता है। अभी मैं जब इसकी न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत तगड़ा समझ आने वाला है। इसका बहुत अच्छे से इसको क्या करो? पढ़ डालो। बताओ कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक? नहीं। अब आते हैं कल पढ़ाएं, काफी ज्यादा हो गया सीरीज पैरेलल। कल के टॉपिक में न्यूमेरिकल, कल के टॉपिक। बताओ कोई समस्या? नहीं, ठीक। तो बस मस्त पढ़ो, और साइंस में अगर समझ आए तो इस वीडियो को इतना फैलाओ कि बहुत लोग आए, फिर साइंस को भी हम लगातार क्या करें? कहानी बहुत अच्छे बोले साइंस पढ़ा दिए, तो हमने कहा साइंस का एक चैप्टर बना दिया इलेक्ट्रिसिटी का। तो कंफर्म है मेरे भाई? ठीक है, ओके भाई।